तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे विटिक रिएक्शन की। विटिक रिएक्शन की मैकेनिज्म यहाँ पर देखेंगे और कुछ विटिक रिएक्शन की जैसे कि स्टोइकोमेट्री की बात करेंगे। तो यहाँ पर विटिक रिएक्शन बच्चों होता क्या है, यहाँ पर फास्फोनियम एलाइड, इसको फास्फोनियम एलाइड क्यों करें अभी बात करेंगे। फास्फोनियम एलाइड किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करके बच्चों यहाँ पर क्या बना लेता है, एल्कीन बना लेता है। कहने का मतलब एक्सचेंज हो जाता है CH2 ऑक्सीजन की जगह और यहाँ पर फास्फोनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है और उधर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो विटिक रिएक्शन में पहली मोटी मोटी बात यही है कि कीटोन की जगह पर बच्चों क्या आ जाता है, CH2 ग्रुप आ जाता है जो कि रेड कलर का वहाँ पे दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन फास्फोनियम ऑक्साइड बना लेता है। फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन आ गया क्योंकि ऑक्सीजन फास्फोरस की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी होती है। तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म किस तरह से, ये रिएक्शन किस तरह से ऑक्सीजन यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, पहले थोड़ी मैकेनिज्म देखते हैं फिर इसके बाद बात करेंगे हम। तो इसको बोल रहे हैं बच्चों एक तो इलाइड की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इलाइड किसको बच्चों हम कहते हैं। तो फास्फोनियम मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, फास्फोनियम मतलब फास्फोरस और पॉजिटिव चार्ज P+, ठीक है, और CH2 निगेटिव। किसी भी कंपाउंड में दो एडजेसेंट एटम में अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम बच्चों इलाइड कहते हैं। इलाइड किसको बोल रहे हैं बच्चों, दो एडजेसेंट एटम में अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है एडजेसेंट एटम में, तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, इलाइड कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस है तो फास्फोरस के एडजेसेंट पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या कहला रहा है बच्चों, फास्फोनियम इलाइड कहला रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप से तो फास्फोनियम इलाइड पहले कैसे सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, जबकि यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ करें तो किसी भी ट्राईफिनाइल फास्फीन की रिएक्शन अगर हम ट्राईफिनाइल फास्फीन, नाइट्रोजन फैमिली का है फास्फोरस, तो 3 बॉन्ड्स बन गए यहाँ पर जैसे कि NH3 में। तो बच्चों फास्फोरस पर एक क्या होगा, लोन पेयर होगा जैसे कि नाइट्रोजन में होता है क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम फैमिली के हैं, सेम ग्रुप के हैं। अगर इसकी बच्चों किसी भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएं जैसे मिथाइल हैलाइड से, तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। इसके लोन पेयर मिथाइल पर अटैक करेंगे और आयोडीन जो है यहाँ से निकल जाएगा। प्रतिस्थापन रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों इस तरह से, क्योंकि ये जो बॉन्ड ये फास्फोरस, यहाँ पे बॉन्ड बन गया फास्फोरस और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है न्यू CH3 ट्राईफिनाइल फास्फीन। अब फास्फोनियम हो गया क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों फास्फोरस के जिसने ये बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, तो इसे फास्फोरस पर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जो CH3 से थोड़ा सा प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करना थोड़ा ईजी होगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है जैसे कि सोडियम हाइड्राइड। कोई भी हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस से, तो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा 2H, तो क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा। सोडियम हाइड्राइड, सोडियम प्लस है और H निगेटिव है यहाँ पर हाइड्राइड की फॉर्म में। तो बच्चों इस तरह से फास्फोनियम इलाइड ये बन जाता है CH2 निगेटिव ट्राईफिन, ठीक है। तो इस तरह बच्चों इसका फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बता दिया बच्चों, किस तरह से इलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो बच्चों यहाँ तक हमने देखा किस तरह से फास्फोनियम इलाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अब इस फास्फोनियम इलाइड की रिएक्शन कराएंगे किसी भी कीटोन से हम, ठीक है। तो यहाँ पर फास्फोनियम इलाइड का किस तरह, मिथाइल हाइड्राइड से इसकी हमने रिएक्शन कराई किसी भी अल्काइल हैलाइड से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और उसको हम किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इलाइड का फॉर्मेशन हुआ। इलाइड का मतलब तो अगर 2 एडजेसेंट में एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलाइड कहते हैं। तो बच्चों ये कार्बोनिल से रिएक्शन करेगा फिर, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जैसे कि हम मैकेनिज्म दूसरी रिएक्शंस में भी करते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो फास्फोनियम इलाइड हो गया वो इलेक्ट्रॉन रिच, स्पेशली CH2 निगेटिव दिखाई दे रहा है कि CH2 पर निगेटिव है। और कार्बोनिल किस तरह से बात का वर्क करता है बच्चों, कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसकी नेचर कैसी होगी बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक होगी, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसकी नेचर न्यूक्लियोफिलिक है और ये जो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो आपस में ये दोनों की रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ कीटोन कार्बोनिल ग्रुप एनायन, यहाँ पर ये एनायन कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, कार्बोनिल पे, जैसे कि एल्डोल या दूसरी रिएक्शंस में हो रहा है सिंपल वे में, और पाई बॉन्ड ब्रेकआउट होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या बना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ P+,
3 फिनाइल्स ग्रुप लगे हुए हैं इस पर पास। और बच्चों ये CH2 इसने बॉन्ड बनाया किसका, इस कार्बन के बीच में, CH3 O नेगेटिव। अब बच्चों क्योंकि अब यहाँ पर है ना थोड़ा स्पेशल स्टेप हो गया, क्योंकि फास्फोरस तो पॉजिटिव चार्ज है और फास्फोरस ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी रखता है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसी ये एनायन कहाँ पर अटैक कर रहा है बच्चों, इस फास्फोरस पर अटैक कर रहा है। और इस तरह से बच्चों ये हेट्रोसाइक्लिक 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ऑक्सीजन CH2 C, तो बच्चों ये 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सा फोस्फीटेन। इटेन तो बच्चों नोमेनक्लेचर आता है 4 मेंबर रिंग के लिए, इटेन। ऑक्सा ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा फोस्फीटेन, इटेन फोस्फीटेन, इटेन बोलते हैं बच्चों वो हम 4 मेंबर रिंग के लिए। कभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम नोमेनक्लेचर देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे 4 मेंबर रिंग के लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इटेन होता है। और बच्चों ये 4 मेंबर रिंग फिर क्या होगी, ब्रेकआउट होगी, जैसा फास्फोरस और ऑक्सीजन की तरफ वो ब्रेकआउट होगी, क्योंकि फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि 4 मेंबर रिंग क्या होती है बच्चों, स्टेबल नहीं है। तो ये किस तरह से ब्रेकआउट हो रही है बच्चों, ये बॉन्ड गया इधर ताकि P डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड इधर आए। तो इस तरह से बच्चों क्या एक्सचेंज हो गया, फास्फोरस के पास तो चला गया ऑक्साइड, फास्फोनियम ऑक्साइड बन गया, और बच्चों CH2 ग्रुप किसके पास चला गया, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH2 लग गया। ठीक है, तो इस तरह से एल्किन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने पहले सीखा कि किस तरह से इलाइड किसको कहते हैं, इलाइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और इलाइड जो है बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इसकी रिएक्शन क्या होगी, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से इसकी रिएक्शन होगी। और इस तरह से 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है जो कि स्टेबल नहीं है और ब्रेकआउट हो जाती है। फास्फोरस ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। फास्फोरस को ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में काफ़ी स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से ये CH2 ग्रुप इस कार्बन से अटैच हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ और बातें देखते हैं इसके बारे में। अगर बच्चों यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री की यहाँ पर सिंपल बात कर लेते हैं जो कि याद रखनी है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि रीजनिंग क्या रहती है प्रोडक्ट बनने में उसकी, लेकिन याद तो रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये इलाइड है, ये जो रिएक्शंस होती है बच्चों, यहाँ पर एक टर्म बोल रहा हूँ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। विटिक रिएक्शन कैसी है बच्चों, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। कैसी, स्टीरियो सेलेक्टिव। कहने का मतलब ये है बच्चों, स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब ये है, अगर बच्चों इलाइड अगर स्टेबलाइज इलाइड है, स्टेबलाइज्ड इलाइड है, स्टेबलाइज इलाइड का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो कार्बो एनायन है वो स्टेबलाइज हो, मतलब फास्फोरस प्लस ट्राइफिनाइल PH और PH, यहाँ पर CH2 जो है बच्चों, अगर यहाँ पर ये स्टेबल है, मान लिया यहाँ फर्दर कॉन्जुगेशन में कोई चीज़ है, सपोज इस तरह से है, तो ये कैसा है बच्चों, स्टेबलाइज इस तरह का इलाइड है जिसमें एनायन स्टेबल हो रहा है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, इधर डिलोकलाइजेशन हो सकता है। अगर स्टेबलाइज इलाइड है उसके बाद जो एल्कीन बन रही है, स्टेबलाइज इलाइड की अगर किसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, तो जो बच्चों कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है स्टेबलाइज में, तो बच्चों होता है ई एल्कीन। कैसी एल्कीन बनती है बच्चों, ई एल्कीन बनेगी, ये एल्कीन बनेगी। सिंपल मैकेनिज्म तो हमने देखी एल्कीन किस तरह से है, यहाँ पर यार ये ऑक्सीजन के साथ में ये वाला ग्रुप मैंने R लिख दिया, वहाँ पर R' कह दो इसको, ठीक है, R' कह दिया और ये R है। तो यहाँ पर जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा बच्चों, ट्रांस होता है। जब कैसा इलाइड है बच्चों, अगर स्टेबलाइज इलाइड है तो एल्कीन जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी बच्चों, ई, मतलब ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हमारा होता है। अगर बच्चों स्टेबलाइज इलाइड नहीं है, सिंपल इलाइड है, कार्बो एनायन स्टेबल नहीं है, जैसे कि कॉन्जुगेशन में ना हो, है ना, तो इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर स्टेबलाइज लाइट नहीं है, इफ इट इज़ नॉट स्टेबलाइज लाइट, है ना, तो एनायन जो है बच्चों, मान ली कोई वैसी सिंपल R ग्रुप लगा हुआ है, तो जो एल्कीन बनेगी, थोड़ी एल्कीन जो बनेगी बच्चों वेटिंग में, तो क्या होगा, सिस एल्कीन बनेगी, मतलब जेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर,
है, इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है वाली बात। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे क्या है, अगर स्टेबलाइज लाइट है, स्टेबलाइज लाइट का मतलब हो गया क्या है बच्चों कि एनायन उसका स्टेबल है ड्यू टू कॉन्जुगेशन या अदर रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। एनायन यहाँ स्टेबल है, जैसे कि यहाँ पर इस कॉन्जुगेशन के साथ में स्टेबल हो गया, तो हमें जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एल्कीन का ही तो फॉर्मेशन हो रहा है, तो कैसी एल्कीन बनती है बच्चों, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर अनस्टेबलाइज लाइट है तो हमारा एल्कीन जो बनती है बच्चों सिस एल्कीन बनती है। तो दो है ना, एक तो हमने यहाँ पर क्या है स्टीरियो सेलेक्टिव है, कैसी है स्टीरियो, एक टर्म होती है स्टीरियो स्पेसिफिक, तो यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है क्या है सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो सेलेक्टिव। तो इसके बारे में हम कभी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सेलेक्टिव किसको बोल रहे हैं और स्पेसिफिक किसको बोल रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है, क्योंकि स्टेबलाइज लाइट हो गया तो क्या हो जाता है रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, तो यहाँ पर ट्राइफेनाइल फोस्फीन ना लेकर के हम क्या कर ले लेते हैं, इसकी जगह पर इसका एस्टर भी ले लेते हैं, फॉस्फोनेट एस्टर भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं बच्चों, हम फॉस्फोनेट एस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। 5 बॉन्ड रहेंगे 3, तो यहाँ पर कोई भी R ग्रुप, तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब है वही सेम रिएक्शन जाएगी, फॉस्फोनेट एस्टर में भी वही रिएक्शन जाएगी जो कि किस में जा रही है बच्चों, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन में रिएक्शन हमारी जा रही है, तो ये सेम रिएक्शन इसमें जाएगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं सोचना है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ही लेना है, बल्कि क्या हो सकता है इसका एस्टर भी हो सकता है, तभी हमारी विटिक रिएक्शन और दूसरी तरह से उसकी मैकेनिज्म जाएगी और उस तरह ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या था स्टेबलाइज एलाइड है तो बच्चों हमारा क्या बनता है ई एल्कीन बनता है, अगर अनस्टेबल एलाइड है तो क्या बनता है बच्चों जेड एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। थैंक यू।